सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बेटा शांति से बैठो। जिसके कर्म अच्छे है ना, वो सर्वश्रेष्ठ पूजा है, उसको किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। और कर्म अगर खराब है ना, गंदे हैं, फिर बेटा मंदिर कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। घट अगर गंदा हो गया ना, तो सबसे बड़ा मंदिर तो पंचभूतों का यही है। सरस्वती माता का जन्मदिन है आज, ज्ञान की देवी थी, और ज्ञान से अंधकार दूर होता है। कौन सा? बुरा अंधकार, बुरे ज्ञान का अंधकार, पाप का अंधकार दूर होता है ज्ञान से। कुंभकर्ण का जब वरदान मांगने का समय आया था, वो मांगने वाला था कि मैं 6 महीने जगूं, 1 दिन सोऊं, लेकिन उसके आचरण कर्म ऐसे नहीं थे। जो मांगना चाहता था ना, वो उसके अनुसार उसके आचरण और कर्म दोनों नहीं थे। तो माँ उसके जबान पे विराजमान हो गई। बोलना चाहता था 6 महीने जगूं, 1 दिन सोऊं, बोल गया उल्टा कि 6 महीने सोऊं, 1 दिन जगूं। प्रकृति हमेशा साथ देती है उसका जिसके कर्म अच्छे होते हैं। कुंभकर्ण वरदान तो मांगना चाहता था, लेकिन उसके जो पीछे उसका औचित्य था बर्बाद करना, लोगों को आतंक फैलाना, राक्षस राज करना, वो उचित नहीं था। तो उल्टी लीला हो गई। 6 महीने सोता है, 1 दिन में क्या कर लेगा? अरे 1 दिन में क्या फाड़ लेगा? वो 1 दिन में उसका पूरा दिन तो खाने में ही चला जाता है, वो कुछ नहीं कर पाया। और इन विद्या की देवी की कृपा हुई कालिदास जी पे। नाम सुना है कालिदास जी का? संस्कृत में सुना होगा आप लोगों ने। संस्कृत से प्रकांड विद्वान हुए हैं। पहले इतने मूर्ख थे कि जिस डाली पे बैठते थे उसी को काटते थे वो। और आज संस्कृत में उनकी सबसे बड़ी रचना है शकुंतला है ना, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम ऐसे कुछ है। अभिज्ञान शकुंतलम। जबकि मूर्ख था। उनकी शादी जो राजकुमारी से हुई थी, मूर्ख आदमी थी, और उसका पीटा हुआ। जब उसकी पत्नी ने उसको पीटा था, तब घर से निकल के गया था वो। विद्या करता करता विद्या 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 करता, पूरी कहानी है, बहुत बड़ी है, वो नहीं बता सकते आपको भी। वो विद्या करता करता जा रहा था, सरस्वती माँ रास्ते में मिल गई। अब कहना तो ये चाहता था, मेरे को विद्या ने घर से निकाल दिया, मेरे को विद्या ने पीटा। सरस्वती माता ने पूछा, क्या चाहिए तेरे को? बोले विद्या। क्या चाहिए? विद्या। बोले तथास्तु। वापस आ गया वहीं से। जब वापस आया तो देखा राजकुमारी ने कि तो क्या हो गया, इतनी देर में स्कूल जान कहां से मिल गया। संस्कृत में उसने बातचीत की। उसके बाद वो अपने संस्कृत के अच्छे कवियों में आते हैं कालिदास जी। तो मूर्ख भी अच्छा ज्ञानी बन सकता है, लेकिन अपन तो सारे फिलहाल में मूर्ख ही बैठे हैं शायद, मेरे हिसाब से। ज्ञानी है कोई? ज्ञानी होता तो चुपचाप बैठता ना। अपने ज्ञान दूसरों को बताने में लग रहा है, कम से कम दूसरों का भी सुन लेता। बुरा थोड़ी होता है। तुम 10वीं क्लास को जितने दिन हमको पढ़ाते हो उतने उम्र के नहीं हुए बेटा तुम लोग। आज तुम अपना जन्मदिन मनाते हो, जोकरी बनते हो, ज्ञानी कहाँ बनते हो? जोकरी बनते हो ना, हैं? जोकर की टोपी लगा के, अरे जोकरी तो बनते हो। तो बेटा ज्ञान भरो अपने अंदर। ज्ञान का कोई बंटवारा नहीं हो सकता। ज्ञान आप जितना अधिक सीखोगे, कम थोड़ी होता है वो। अरे ज्ञान को आप बांटो, चाहे सीखो, कम थोड़ी होता है। कम होता है क्या? अनुभव के साथ और बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। तो इतना ही कहेंगे कि जो अभी सभी बच्चे हैं वो अपना कर्म पहचाने क्या है। पढ़ाई, अभी तो पढ़ाई कर रहे हो आप। एक बच्चा पूरी साल पढ़ता है, 70% अंक लाता है, एक बच्चा 35%, एक बच्चा सप्लीमेंट्री आता है, फेल होता है, और एक 95 प्लस 90 प्लस जाता है। पढ़ते तो सारे हो तुम लोग। इतना पिछड़ापन क्यों होता है? जितना जो खोता है, जितना सीखता है, उतना बखान होता है। तो बेटा सृष्टि बन गई, दुनिया बन गई, सब कुछ बन गया। आज जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनकी जन्म तिथि बनाने का उद्देश्य यह है कि उन्होंने क्या किया था जीवन में, उनको उतारो अपने जीवन में। उन्होंने क्या किया था? ऐसे नहीं कहा आप हार पहना दिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं।
उनके पीछे उनका औचित्य क्या है वो सीखो। कभी कभी आप गूगल पे सर्च करते हो सपना चौधरी का डांस, आलिया भट्ट का डांस, तो कभी सर्च करके देख लो हु इज एपीजे अब्दुल कलाम।